बाहर निकलो। क्या हो गया? पैसे कहाँ है मेरे? कौन से पैसे? कौन से पैसे? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। वो पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे मेरे पैसे वापस दो। मुझे नहीं पता आपने पैसे कहाँ रखे हैं। देखो, मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे गुस्से का ना इम्तिहान मत लो। मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए। मुझे मेरे पैसे दे दो बस। आप कहीं रख के भूल गए होगे। सच में मैंने नहीं रखा। अरे मैं क्यों पैसे अपने रख के भूल जाऊंगा? तुमने पहली बार चोरी नहीं की है। तुम मेरे पर्स से, जेब से हमेशा पैसे निकालती हो, तो मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी पैसे तुम नहीं लिए हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना तुम्हारे साथ जो मैं बुरा करूंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। जल्दी से मेरे पैसे दो। मैंने नहीं लिए पैसे, सच बोल रही हूँ। मैंने बोला ना, मुझे मेरे पैसे दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ना सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ। अरे पैसे से ही सब कुछ होता है, और अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे लिए ना पैसे जरूरी है, तुम भी नहीं। ठीक है, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। आपसे मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने नहीं लिए पैसे। यार एक ही बात बार बार बोले जा रही हो। मेरे ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मुझे पक्का यकीन है अंदर से कि पैसे तुमने लिए हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप चेक कर लीजिए आपने कहाँ रखा था, एक बार याद करने की कोशिश। कहाँ रखा था? मैं चेक करके ही आया हूँ और बोलता रहा हूँ कि मुझे पक्का यकीन है कि वो पैसे तुमने लिए हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मांग सकती थी। ये चोरी करने वाली आदत कब जाएगी तुम्हारी? मैंने नहीं ली पैसे। आपको मैं कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं ली। ऐसे ना ऐंठ मत दिखाओ। एक तो तुमने पैसे लिए हैं, ऊपर से ऐंठ दिखा रही हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये कितने भी टेसू भालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पैसे लाके दो, समझी? और समझ में ना आ रहा हो ना तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, मुझे मेरे पैसों से मतलब है और कुछ नहीं। भला मैं अपने ही घर से क्यों पैसे चोरी करूंगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम पैसे चोरी कर क्यों रही हो। आप पैसे रख के कहीं भूल गए, प्लीज याद करने की कोशिश करो। देखो रूपा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पैसे तुम पहले भी ले चुकी हो और पहले भी तुम नाट जाती थी कि पैसे मैंने नहीं लिए हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस, और मुझे कुछ भी नहीं पता। 500, 1000 और 30,000 लेने में फर्क है। आपको ये बात समझ नहीं आती? जो इंसान 500 रुपए की चोरी कर सकता है ना, 1000 रुपए की कर सकता है, वो 30,000 की भी कर सकता है। और चोरी तो चोरी होती है ना, चाहे वो 1 रुपए की हो या 30,000 की हो। समझ में आया? आप एक मेरी बार बात जो चोरी करता है ना, वो हर बार चोरी करता है, और तुम चोर हो मेरी नजर में। तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, बात खत्म। आप मेरी बात समझने की कोशिश अरे करिए। नहीं समझनी बात, सिर्फ पैसों से मतलब है। बोला ना, पैसे दो। मैं कहाँ से लाके दूं जब मैंने लिए नहीं है? आपको बात समझ नहीं आ रही? बोला ना, चिल्लाओ मत मेरे सामने। समझ में नहीं आता क्या? पैसों से मतलब है, पैसे दो। आर्गुमेंट नहीं चाहिए मुझे, एक्सक्यूज नहीं मांग रहा मैं तुमसे। कहीं से भी लाके दो। अगर अब तुमने पैसे नहीं भी लिए ना तो तुम ही लाके दोगी, क्योंकि चोरी तुमने की है सुबह ही मेरे पर्स से। और अगर तुमने सुबह चोरी की है तो जाहिर सी बात है कि वो 30,000 रुपए भी तुमने लिए होंगे। मैंने क्योंकि 30,000 तुम्हें शॉपिंग जो करनी थी। मैंने 500 लिए तो वो भी घर खर्च के लिए, ना कि शॉपिंग करने के लिए। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बात खत्म। पैसे दो। मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूंगी 30,000? आप सोचिए, एक बार सोचिए। हम कहीं देखते हैं, हम कहीं रखा होगा, हम देख लेते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने पैसे चोरी करके ना किसी और को दे दिया होगा। अरे किसी और को छोड़ो, तुमने अपने भाई को दे दिया होगा, भोला को, जो हमारे घर में हर चौथे दिन आ जाता है। एक बात नहीं। बताओ, शादी मैंने तुमसे की है या तुम्हारे खानदान से की है? कोई भी उठ के मेरे घर में आ जाता है, कुछ बोलता नहीं, उसका मतलब यही नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, साथ साथ तुम्हारा खानदान भी पालूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी चली जाओगी ना मुझे छोड़ के, तब भी मैं खुश रह लूंगा। मैं लड़का हूँ, लालच तुम पे लगेगी, कालिक तुम पे लगेगी। और तुम्हें मैं एक बात बताऊं, अगर मुझे 30,000 रुपए नहीं मिले ना तो मैं तो तुम्हें वैसे भी छोड़ दूंगा। और छोड़ने का रीजन और दे दिया तुमने, चोरी। चोर हो तुम, एक नंबर की चोर। मैंने घर वालों को पैसे नहीं दिए, और घर वाले तो आपके भी आते हैं, और मेरे घर वाले मेरे से मिलने आते हैं, हाल चाल पूछने आते हैं, क्योंकि आपके अलावा मेरे यहाँ पे है ही कौन? अब मेरे घर वाले आते हैं, उससे भी तुम्हें दिक्कत है? मेरे घर वाले ना मुझसे मिलने आते हैं। अरे उनका घर है, वो इसलिए आते हैं। तुम्हें पता ही क्या है, वो जो घर है ना, वो अभी भी मेरे पापा के नाम ही है। उन्होंने ही दी थी मुझे घर, वरना आज के टाइम में 20,000 की नौकरी में कौन घर बना सकता है? तुम्हारा पेट पालूं या घर बनाऊं? मुझे मेरे पैसे चाहिए। 30,000 रुपए चोरी कर लिए, शर्म नहीं आई तुम्हें, चोर? मैंने नहीं किया है चोरी, कितनी बार बोलूं आपको? तुम्हारे बोलने से ना झूठ और सच अलग अलग नहीं हो जाएंगे। 30,000 रुपए है मेरे, 3 रुपए नहीं है जो छोड़ दूं। Excuse me, what happened? Everything is okay? ओ हेलो अंग्रेज, मैं ना बात करने के मूड में नहीं हूँ, निकल जाओ यहाँ से। 30,000 रुपए चोरी हुए हैं मेरे, और इसने लिए? ये तो नहीं है कहीं।
ये आपको कहाँ से मिले? अरे यही तो है। कहाँ बेहोश रहते हो आजकल? पैसे गाड़ी के टायर के पीछे गिरे हुए थे। टायर के पीछे गाड़ी के? मुझे तो ऐसा लगता है तुमने रखे होंगे वो पैसे। बहुत हुआ, मैंने बोला ना मैंने नहीं लिया। खुद की गलती नहीं दिख रही कि गिरा दिए? जब से बोले जा रहे मैंने नहीं लिए, लेकिन नहीं, इस इंसान को ना समझाना ही बेकार है। पी के होश नहीं रहता, पैसे कहाँ गए, वॉलेट कहाँ पे, फोन कहाँ पे, और ब्लेम मेरे पर डालते हो। अरे अगर चोरी कर भी रही हूँ तो अपने भविष्य के लिए कर रही हूँ ना, होने वाले बच्चों के लिए कर रही हूँ। कौन सा मैं किसी और के लिए कर रही हूँ? आपको नहीं आ रही ना समझ? और हाँ, दूसरी बात, अगर मेरे घर वाले आ रहे हैं, मैं एक लौती बेटी हूँ उनकी, अगर मैं नहीं देखूंगी कौन देखेगा? मेरा छोटा भाई है, उसको भी मेरा ही फर्ज है ना देखना। वैसे ही मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी कितना कुछ कर लेगी। और आपको भी दहेज में गाड़ी, टीवी, एसी सब कुछ आपको चाहिए था। और क्या क्या करूँ मैं? हाँ, इतना ही नहीं, उस औरत ने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग है। तुमने क्या किया उसके लिए? हाँ, सिर्फ ये थप्पड़ मारना, जलील करना। घर की बात होती है तो अच्छा लगता है, ये सब घर में कर रहे हो, और पब्लिक प्लेस पे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे कहीं पैसे गिर गए थे, नहीं मिल रहे थे, आके पूछना चाहिए था। ढूंढते मिलके नहीं मिलता तो बैठ के तसल्ली से डिस्कशन करते कि कहाँ जा सकते हैं पैसे। और अगर ये चुरा रही है ना, तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भले के लिए चुरा रही है, क्योंकि तुम इस ऐसे पैसे तो देते नहीं होगे, अपनी अय्याशियों में खर्च करते होगे। तो दूसरा ऑप्शन छोड़ा क्या है तुमने? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखो रूपा, मुझे माफ़ कर दो। ये पैसे ना मेरी EMI के लिए हैं, और अगर मैं आज EMI नहीं भरूंगा ना तो 3300 रुपये पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी लग गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं इस पैसों के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि मुझे पहले ढूंढना चाहिए था, तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन देखो ना रूपा, मैं थोड़ा परेशान था, थोड़ा गुस्सा आ गया। माफ़ कर दो ना मुझे। ये पैसे भी तो हम अपने भविष्य के लिए ही भर रहे हैं, ये हमारी घर की EMI है। गुस्सा सबको आता है। सोचो, गुस्सा इसे भी आ रहा था जब इसे बिना गलती के तुम थप्पड़ मारे थे, और उसी टाइम ये घुमा के तुम्हें थप्पड़ मार देती तो क्या इज्जत रह जाती? आप लोगों का फैमिली मैटर है, आप लोग देखिए। थैंक यू। सॉरी रूपा। कोई बात नहीं। और अगर मैं पैसे लेती भी हूँ तो हमारे लिए लेती हूँ, किसी और के लिए नहीं। और आगे से ध्यान रखना, आप चीज़ें देखकर समझकर उसके बाद हाथ उठाना। आगे से मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा। ये पैसे मैं जमा करके आता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना।